अपनी बीवी की बचपन की सहेली के साथ अफेयर चलाता है। वो औरत भी बड़ी गिरी हुई होती है क्योंकि उसका मियां मोटा होता है। बीवी जब मैके चली जाती है तो इसको एक नया शिकार मिल जाता है। खैर इस ड्रामे में भी वही बेगैरती दिखाई जा रही है कि जेठ अपनी भाभी पर गंदी नजर रखता है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में ठरकी का किरदार अदील का किरदार अदा करने वाले इमाद इरफानी के बारे में। इस किरदार के बारे में हम जरा तबसरा करेंगे खट्टा मीठा सा, और बात करेंगे इमाद इरफानी की जाती जिंदगी पर कि इन्होंने कहां से स्टार्ट किया, कौन है, कहां से आए। ये सारी की सारी तफसील आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमाद इरफानी की जिंदगी के बारे में। तो आपको बताता चलूं कि इनके वालिद फौज में थे और इसकी वजह से इनकी सारी जिंदगी कभी इधर कभी उधर पोस्टिंग की वजह से गुजरती रही। ये अपने गुड लुक्स की वजह से 20 साल की उम्र में एक अच्छे मॉडल बन चुके थे और बेशुमार मॉडलिंग के अवार्ड्स भी जीत चुके थे। लेकिन फिर इनको एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा? इंडिया के एक एक्टर हैं जिनका नाम है अर्जुन रामपाल। बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म्स में आप लोगों ने उनको देखा होगा और पहले सुपरहिट फिल्मों में अक्सर वो हीरो आया करते थे। उनको देखकर ये बहुत इंस्पायर हुए और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया। और अगर बात की जाए इनके सुपरहिट ड्रामों के बारे में तो इनके सुपरहिट ड्रामों में शामिल हैं चीख, जलन और जाने जहां। अभी रिसेंटली इनके बेटे की डेथ हुई जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। और आपको बताता चलूं कि इनकी एक फिल्म भी आ रही है माया अली के साथ, जो कि बहुत बड़ी फिल्म है। फिल्म का नाम है आसमान बोलेगा। और इस फिल्म में काम करना इनके लिए बहुत बड़ा एजाज इसलिए भी है क्योंकि ये फिल्म है शुएब मंसूर की, जिनकी हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। और यकीनन इस फिल्म में भी देखने को कुछ खास होगा और लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। खैर अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में इमाद इरफानी के ठरकी किरदार के बारे में। अदील जैसे ठरकी मर्द जिनकी ठरक कभी खत्म ही नहीं होती। इनको दूसरों की बीवियों में इतना इंटरेस्ट होता है कि भाई अपनी बीवी को आ कर बताते हैं, देखे ही फलाने दी बीवी कितना अच्छा अंडा बॉयल कर दिए, खाओ तो ये लगता है जिमें बर्फी है। इनको दूसरों की मोटी बीवियों की चाल भी हिरन जैसी चाल लगती है और अपनी बीवी को खा खा के मच बन गई है, कोई ख्याल करे आकर। ये वो बंदा है जो बनता तो बहुत अच्छा है लेकिन किसी का सगा नहीं। भाई आप इससे उम्मीद करते हैं जो बचपन में मस्जिद का चंदा जमा करके खाकर कहता था मैं आजकल नेकी का काम कर रहे हैं। परफेक्ट बेटा होने का दावा करता है लेकिन पैसे की खातिर शादी वाले दिन ही घर से भाग जाता है, ये सोचे समझे बिना कि मेरा बाप क्या जवाब देगा लोगों को। ये वो लोग होते हैं जो अपने इर्द गिर्द प्यार करने वाले खूबसूरत रिश्तों को ऐसा धोखा देते हैं कि अगला बंदा ये कहता है कि कहता भाई मान आदमी है यार। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं कि बाहर से आ रहे होते हैं और इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो मेरे सपनों की रानी है। हालांकि वो 70 साल की माँ होती है, बुढ़ी होती है, सिर्फ इसलिए ब्याह कर लिया जाता है कि उसके पास अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का वीजा होता है। उसको कहता है ये मेरे सपनों की रानी है। ओ क्या बोलूं तुझे। ऐसे लोगों की शादियां एक मासूम सीधी सादी और खूबसूरत 16-17 साल लड़की से होने वाली होती है। अपने अमीर बॉस की अरबपति बेटी से शादी कर लेता है, चाहे वो लंगड़ी लूली हो, लेकिन कहता है कि यही तो है, मेरे सपनों में आती थी। पावे वंज करके टुर दिया। अदील मैंने पापा से कहा है कि तुम्हारे लिए बस स्टडीज ले आए। और ऐसे बेवफा ठरकी लोग न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं कि उनके पास खूबसूरती तो होती है लेकिन पैसा नहीं होता, क्योंकि ये खुद करने के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं, लंगड़े लूले होते हैं। लेकिन दूसरों के पैसों पर इनकी नजर उकाब जैसी होती है। उकाब जैसी कहें या क्या कहें यार, जरा ये कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। खैर ये कौन सा अपनी बीवी से खुश है, कहता है कि पैसा रुबाब जितना होना चाहिए और बीवी खिदमत करने वाली शर्जीना जैसी होनी चाहिए। वैसे ऐसे बंदों की शादियां जो है ना वो टिकटॉकर हरीम शाह जैसी लड़कियों से कर देनी चाहिए ताकि इनको पैसा भी मिले और ठरक भी पूरी होती रहे इनकी। यानी कि जिस मंगेतर को ये लालच की खातिर शादी वाले दिन ही छोड़कर चला गया था और मजबूरन इसके सगे भाई को उसके साथ शादी करनी पड़ी, और जब ये देखता है कि वो अपने शोहर की कितनी खिदमत करती है और मेरी बीवी मुझसे जूतियां सीधी करवाती है, तो फौरन जेठ साहब की अपनी भाभी पर नजर खराब हो जाती है। खैर इस ड्रामे में भी वही बेगैरती दिखाई जा रही है कि जेठ अपनी भाभी पर गंदी नजर रखता है। खैर ये अपनी अरबपति बीवी से झूठी मोहब्बत का इजहार करता रहता है लेकिन दर हकीकत उससे नफरत करता रहता है और कंपनी का खैर ख्वाह बनकर
अंदर ही अंदर उसके राज दूसरी कंपनियों को फरोख्त करता रहता है और कमीशन खाता रहता है। ये उन डीलर्स की तरह है जिनसे आप मकान पता करने जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पानी बिजली गैस का मसला तो नहीं। वो कहते हैं कि पानी तो हर वक्त आता है, जब आप शिफ्ट हो जाते हैं वहां पानी नहीं आता। जब आप उसको फोन करके कहते हैं कि तुम तो बड़े झूठे इंसान हो और कहते हो कि यहाँ तो पानी हर वक्त आता है, कहता है मैडम आज ही रात को बारिश होगी, आपको लग पता जाएगा। और फिर बारिश का पानी सिर्फ गली में ही नहीं बल्कि आपके घर के अंदर भी घुस आता है। फिर फोन करके पूछता है कि हाँ जी दसो पानी की कोई कमी है। और तो और सोने पे सुहागा अपनी बीवी की बचपन की सहेली के साथ अफेयर चलाता है। वो औरत भी बड़ी गिरी हुई होती है क्योंकि उसका मियां मोटा होता है लेकिन पैसे वाला होता है। उसके पैसे पर अय्याशी कर सकती है लेकिन उससे मोहब्बत नहीं कर सकती, उससे मतलब उससे दूर रहती है। लेकिन उस ठरकी औरत को भी ये हैंडसम बंदा पसंद है। ये वो औरतें होती हैं जो शादी से पहले एक अमीर लड़के को देखती हैं और अपनी सहेलियों को बता रही होती हैं, होता वो मोटा ताजा है लेकिन अपनी सहेलियों को बताती है मेरा जो होने वाला वो है ना वो शाहरुख खान है। लड़कियां देखने के बाद कहती हैं तू तो कहती से है शाहरुख खान है, आगे से कहती है पावे अदा रुख कोई नहीं मुंडा तो शावादा है ना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बीवी जब मैके चली जाती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए तो इसको एक नया शिकार मिल जाता है। ऑफिस में आई एक नई लड़की पर इनका दिल आ जाता है और उससे अफेयर चलाने लग जाते हैं। लेकिन अदील ये बात नहीं जानता कि इस लड़की को उनके ससुर ने ही यहाँ पर भेजा है प्री प्लान जासूस बनाकर। अब मुझे यूं लगता है कि जब ये रात को 4 बजे मिलने जाएगा और पकड़ा जाएगा तब ये भी ये कहेगा कि मुझे डॉक्टर ने धूप में निकलने से मना किया, वो भी 5 साल के लिए, इसलिए मैं रात 4 बजे मीटिंग करने गया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे अगर अदील ठरकी के किरदार के दूसरे पहलू को देखा जाए तो वो अपनी बीवी से इस तरह का सलूक करना नहीं चाहता था, वो उससे मोहब्बत करता था। लेकिन अब जब बीवी उसको हर बार इतना डिग्रेड करेगी, इतना जलील करेगी और उसको एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, तुम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हो और इस कंपनी के तुम मालिक नहीं हो, यहाँ पर सिर्फ तुम मुलाजिम हो, इस कंपनी का मैं और इस कंपनी की मैं क्या होता है यार भूल ही गया हूं, साढ़े कोल कंपनी है नहीं ना, साढ़े कोल यूट्यूब है, इस कंपनी की मैं मालिकन हूं और तुम यहां पर मुलाजिम हो। कभी उससे जूते सीधे करवाती है, कभी उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। बंदे ने करना की है मैनू याद दोस्तों। और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी अमीर लड़कियां होती हैं जिनको शोहर चाहिए होता है सिर्फ गुलाम के तौर पर, जो हमारी बात माने पर हमारा पैसा खाए, जो मर्जी करे लेकिन हमारा गुलाम बन करे। वैसे ऐसे लड़कों को यही सजा मिलनी चाहिए जो लालच की खातिर एक अच्छी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत नौजवान लड़की को छोड़कर जिया दे पीछे लग जाए। इन ऐसी ठरकी औरतों को भी ऐसा हैंडसम लड़का चाहिए होता है जिनके साथ वो पार्टी में जाएं तो लोग कहें वाह भाई तुम्हारा मियां तो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन घर आकर उसे कहती हैं चल बाहर जाके सो, चल शाबाश। अंदर मूलियां वाले पराठे खा के आ जाता तो पूरे कमरे बोई बो किती होंदी। खैर मूलियों का पराठा खाकर कमरे में बेहोशगी वाली ऑक्सीजन फैलाने वाला ये शख्स इतना लालची हो चुका होता है कि अपने अब्बा का घर बेचकर अपने अब्बा को अपनी माजूर बीवी के घर ले आता है, लेकिन वो धक्के मारकर इसको निकाल देगी, कहेगी चल। धक्के मारना तो छोटी सजा है, आपको इनकी तशरीफ पर लित्तर मारने चाहिए जहां ये ना दवाई लगवा सके, ना किसी को दिखा सके और ना ही कहीं बैठ सके। अदील का किरदार अदा करने वाली इमाद इरफानी की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि कामयाब और खूबसूरत लोगों के पीछे लड़कियां खुद आती हैं, इसलिए अदील का कोई कसूर नहीं है। अदील एक कामयाब इंसान है, पैसे वाला है और खूबसूरत है, लड़कियां उसके पीछे खुद आती हैं। वाह जी वाह, तू अड्डे पीछे ही आंदी है, साढ़े पीछे तो कोई नहीं आंदी। एक भी लड़की मैसेज नहीं करती, कोई करती हो यार बताओ यार, कोई लड़की मैसेज नहीं करती। असी कामयाब नहीं है, साढ़े को एक साइकिल 270 और एक यामा है, या मैं तो सी दूध बेच दें। बहरहाल आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए जब आप जिंदगी में किसी के साथ भी मोहब्बत की शादी करते हैं तो ये सोच के मत करें कि उसके पास पैसा है या नहीं। और लड़कियों को भी स्पेशली सोचना चाहिए कि जिस लड़के को हम खूबसूरत समझकर, हैंडसम समझकर अपनी जिंदगी में ला रहे हैं, क्या वो वफादार भी है? कहीं वो आपके पैसे की खातिर तो आपसे शादी नहीं कर रहा। और बहुत सारे लड़कों को ये बात सोचनी चाहिए कि आप पैसे की खातिर अगर किसी लड़की से शादी करते हैं तो आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पैसे की खातिर उन लड़कियों को छोड़ देते हैं जो उनके लिए अपनी जान तक दे सकती हैं, जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। आप एक मोहब्बत करने वाली लड़की को अकेला छोड़ देते हैं, उससे वफा नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते और पैसे की खातिर एक ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो आपसे जूते सीधे करवाती रहती है, बच्चों के पैम्पर्स चेंज करो। खैर बच्चों के पैम्पर्स चेंज करना तो आपके अपने बच्चे कर सकते हैं, लेकिन घर के बर्तन धुलवाती हैं, आपको अपना गुलाम बना कर रखती हैं, आपको गालियां देती हैं, आपसे बदतमीजी करती हैं। और ये सारे काम वो इसलिए करती हैं क्योंकि आप पर वो पैसा खर्च कर रही होती हैं और आप उनके पैसे पर अय्याशी कर रहे होते हैं। आप इस तरह की ज़िंदगी इसलिए गुजार रहे होते हैं
कि अगर इसको छोड़ूंगा तो जाऊंगा कहाँ। याद रखें, अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखकर कोई भी कदम उठाते हैं ना, उनको नाकामी नहीं होती है। उनको अल्लाह ताला वो सब कुछ देता है जिसकी उसको उम्मीद होती है, जिसकी उसको तलब होती है। वो एक दोस्त ने मुझे कहा था कि शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर ही खिलाता है। जैसे ही अल्लाह से तवक्को रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, अल्लाह वैसे ही आपको देगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।